कंपैरिजन और इंट्रोडक्शन देने के बाद आज जो हमारा क्विक बुक ऑनलाइन पे सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो है जी डेटा का इंपोर्ट। जैसा कि हम लोगों ने क्विक बुक डेस्कटॉप में भी सबसे पहले ऐसे ही स्टार्ट किया था कि हम लोगों ने डेटे को इंपोर्ट कैसे करना है, वैसे ही हम इसमें भी यही स्टार्ट करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि हमें जब अब हमने सब कुछ इस्टेब्लिश कर लिया, हमने परचेज़ कर लिया, लॉगिन कंपनी बना ली। अभी मैं कंपनी की भी डिटेल्स के ऊपर जाता हूँ कि आप कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, जो हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा होगा। लेकिन उसके अलावा जो आज के लेक्चर का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, वो हमारे पास डेटा का इंपोर्ट है। डेटा का इंपोर्ट इस वजह से हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जब भी कोई एक पर्सन क्विक बुक ऑनलाइन का परचेज़ करेगा लॉगिन, और वो ये चाहेगा कि मेरा पुराना डेटा सारे का सारा इसमें ट्रांसफ़र हो जाए, तो मैं वो पुराना डेटा सारा का सारा इसमें ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और स्टूडेंट इसमें सिर्फ एक जो एडिशनल टास्क है वो ये है कि इसमें मैं अपनी तमाम इनवॉइसेस भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और मैं इसमें अपने जो तमाम बिल्स हैं वो भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ऐसा क्विक बुक डेस्कटॉप में नहीं था क्योंकि उसमें एडवांस मैपिंग परचेज़ करनी पड़ती है, जो जनरली क्विक बुक से खुद ही हमें परचेज़ करनी पड़ती है, तो वो मैपिंग करते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा ऑप्शन क्विक बुक डेस्कटॉप में नहीं था, लेकिन ये ऑप्शन आपको क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। आप यहाँ पे जब सेटिंग में सबसे पहले जाएंगे तो देखें ये टूल्स में सबसे पहले आपके पास इंपोर्ट डेटा पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट आप देखें आप कौन कौन सा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। बैंक का डेटा, कस्टमर का डेटा, सप्लायर्स का डेटा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट का डेटा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डेटा, इनवॉइसेस का डेटा और बिल्स का डेटा। अब बैंक का डेटा तो इंपोर्ट आप तभी कर सकते हैं अगर आप बैंक के साथ आपका क्विक बुक ऑनलाइन डायरेक्टली लिंक करता है। जनरली क्विक बुक ऑनलाइन जो है वो उन्हीं बैंक्स के साथ लिंक करता है जिन्होंने क्विक बुक ऑनलाइन की API परचेज की हुई है। अगर मैं यहाँ पे बैंक के डेटे के ऊपर क्लिक करूँ और ये देखें कि मैं यहाँ पे देखें अपने बैंक का डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, एक तो ये ना कि मुझे बैंक की फ़ाइल मिल जाए अपनी सारी की सारी, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ। लेकिन ये देखें स्टूडेंट, देखें ये क्विक बुक ऑनलाइन का एक ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन हमारे रीजन में नहीं है, पाकिस्तान रीजन में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी बैंक क्विक बुक को API नहीं देता। अब मैं जब ये कनेक्शन की तरफ जा रहा हूँ तो वो देखें यहाँ पे मुझे कह रहा है कि बैंक का नेम लिखें। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं अगर लाइट बैंक का नेम लिखता हूँ तो देखें लाइट बैंक कहीं पे भी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। देखें जो बैंक यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं वो तमाम के तमाम बैंक्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो अगर आप उसके साथ जस्ट कनेक्शन कर लेना तो जितने भी आपकी बैंकिंग की ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली क्विक बुक में आ जाया करेगी। आपको जस्ट उसको सेट करने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, टिक करने की ज़रूरत है। लेकिन देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कि USA का भी कोई बैंक अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये देखें मेरे पास या मैं लिख रहा हूँ कि बैंक ऑफ अमेरिका, ये देखें बैंक ऑफ अमेरिका भी इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है और बैंक ऑफ वेस्ट, ये देखें जो बैंक ऑफ इंडिया भी देखें इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। लेकिन जनरली पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम API को बैंक की क्विक बुक ऑनलाइन को दें, लेकिन ये कनेक्शन हो सकता है अगर बैंक के साथ रब्ता किया जाए कि आप अपनी API दे दें हमारे क्विक बुक ऑनलाइन को। लेकिन पाकिस्तान में इसके बहुत से हर्डल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको परफॉर्म करने की कोशिश की है, लेकिन हर्डल्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन देखें जो बैंक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो लिहाजा हम इस सिचुएशन में तो नहीं जा सकते कि हम बैंक से डायरेक्ट अपना डेटा ऑनलाइन लेके आ जाएं, लेकिन हम कस्टमर, सप्लायर, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इनवॉइसेस और बिल्स को तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कस्टमर को यहाँ पे देखें करने के लिए जा रहा हूँ तो स्टूडेंट ये देखें एक मेरे लिए पास बहुत आसान सा हल है। एक तो ये है ना कि आपको उसने एक सैम्पलिंग फाइल दी हुई है, आप अगर इसको डाउनलोड करें और इसको ओपन करें तो वो आपको कह रहा है कि बिल्कुल आप अपनी एक्सेल की एक ऐसी फाइल तैयार करें और यही फाइल अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका डेटा जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। देखें सबसे पहले क्या है जी, नेम उस कस्टमर का, कंपनी, कस्टमर टाइप, ईमेल,
फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, और उसके बाद मेरे पास क्या है जी, स्ट्रीट, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड, कंट्री, ओपनिंग बैलेंस और डेट। ये उसने जस्ट आपको एक सैम्पल प्रोफाइल प्रोवाइड की हुई है कि आपको सेम ऐसी ही फाइल बनानी पड़ेगी, यानी कि कॉलम 1 में नेम लिखना पड़ेगा, कंपनी लिखनी पड़ेगी, कस्टमर टाइप लिखनी पड़ेगी, जितने भी कस्टमर होंगे आपके सामने सैंपल फाइल आ गई, आपने बिल्कुल ऐसी फाइल लेके उसके साथ अटैच कर देनी है। सबसे पहला तो हमारे पास सिंपल और आसान हल ये है, ठीक है, कि बिल्कुल हम सैंपल फाइल जैसी एक फाइल क्या कर ले, तैयार करके रख ले और उसको हम क्या कर दें, ट्रांसलेट कर दें। अब ज़रा देखिए स्टूडेंट, मैंने एक सैंपल फाइल तैयार की हुई है और बिल्कुल ऐसी ही सैंपल फाइल तैयार की हुई है। लेट्स हम उस सैंपल फाइल को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। देखें जी प्लीज़। जी स्टूडेंट देखिए, मैंने ये एक सैंपल फाइल तैयार की हुई है, ये आपके सामने है। मैंने उसी फाइल में ना अपने कस्टमर ऐड कर दिए और ये होलसेल और ये सारा ऐसे ऐड करके, और ये तकरीबन उसे क्या कहते हैं कि जिस तरह वो सैंपल फाइल थी ना, मैंने जस्ट उसी में सिर्फ अपने कस्टमर नए अपने नाम लिख दिए। लेकिन आप उसी तरह नेम, कंपनी और उसी तरह अपने जो भी ईमेल एड्रेस उसके होंगे उस तरह से आप करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, मैं इसी फाइल को जब मैं ट्रांसलेट करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं कैसे ट्रांसलेट करूँगा। मैं दोबारा से अपने लॉगिन पे गया, यहाँ ब्राउज़ किया उस फाइल को और ये वो फाइल थी। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब देखें, अब मैंने जस्ट इसको सिलेक्ट किया, इसने कोई एरर दिया, नेक्स्ट। अब ज़रा देखें, जो फील्ड वहाँ पे थी ना, तो देखिए उसने ऑलरेडी टिक मार्क कर लिया कि जी ये फील्ड्स मुझे एक्सेल की फाइल से मिल गई हैं, तो इसका मतलब है कि जस्ट ओके ये फील्ड्स मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और वो देखें ओपनिंग बैलेंस वहाँ पे 0 था, लिहाजा उसने लिखा नो मैच। और देखें वहाँ पे टैक्स, इसके ओपनिंग डेट को भी मैं नो मैच कर देता हूँ क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखें नो मैच, जो वहाँ पे नहीं था उसने खुद ही मुझे कह दिया कि ये डेटा आपका नहीं है। मैंने कहा येस, मुझे ये चीज़ें। आप नेक्स्ट देखें, ये सारी उसने डेटा यहाँ पे आपका लिस्ट डाउन कर दिया। उसने कहा 9 कस्टमर आर रेडी टू इंपोर्ट, ये सारे कस्टमर हैं जी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। मैंने जस्ट इस पर इंपोर्ट किया। अब ये मेरा एक कस्टमर हमारे पास नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेटली इसके अंदर कोई एरर है। तो अब ज़रा देखें वो क्या एरर है। वो कह रहा है वी डू नॉट इम्पोर्ट सम ऑफ योर डेटा बिकॉज इट ऑलरेडी इन क्यूब बुक। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको ऑलरेडी जो है वो ट्रांसफ़र किया हुआ था, तो लिहाजा फिर मैं इसको एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी क्यूब बुक के अंदर जो है वो अवेलेबल है ये, ठीक है, यानी कि मैंने इसको पहले भी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया होगा कस्टमर को जी। अब स्टूडेंट देखें, अब ज़रा देखें, फोकस करें। अब कस्टमर को मैंने यहाँ पे कर दिया, कस्टमर को अब मैंने यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब बारी है सप्लायर की। सप्लायर को देखिए अब मैं कैसे करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपका इस कंसेप्ट क्लियर हो। तो स्टूडेंट देखिए, मैं सप्लायर को थोड़ा सा अब करने लगा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं कंसेप्ट चेंज करने लगा हूँ। अब पहले तो ये कि पहले सेम वैसी फाइल बनाई, अब थोड़ा सा मैं चेंज करने लगा। इसकी मैं सैम्पल फाइल डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। जब मैंने सैम्पल फाइल सप्लायर की डाउनलोड की तो सप्लायर की सैम्पल फाइल में देखें ये नेम, कंपनी, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, इस तरह। एक तो ये कि मैं बिल्कुल ऐसी फाइल तैयार कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरा ऐसा फाइल तैयार मैं नहीं कर रहा। मुझे मेरे क्लाइंट ने डेटा दिया है, वो डेटा ऐसे है जैसे मैं अभी आपके सामने रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। यहाँ ज़रा देखिएगा, वो डेटा आपके सामने ऐसा चल रहा है। देखें सिर्फ वेंडर के नेम है और रेजिडेंट है, बस। मतलब उसने आपको अपने हिसाब से फाइल दी ना, उसने कहा कि ये भाई वेंडर के नेम है और ये सिर्फ रेजिडेंट है, आप इसी को ऐड करें। अब मैं जब इसको वेंडर के नेम को, रेजिडेंट को यहाँ पे ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, अब ज़रा देखें, अब मैं सैम्पल फाइल जैसी फाइल नहीं है मेरी, मेरे नेम, मेरे सब कुछ जो ऊपर टॉप पे हेडिंग है वो सब मुख्तलिफ है। अब मैं इसको जैसे ही ट्रांसलेट करने के लिए जा रहा हूँ, ज़रा देखें इस वेंडर की फ़ाइल को, सॉरी, यहाँ ब्राउज़ में गए और मैंने जाके ये वेंडर की फ़ाइल को सिलेक्ट किया और अब ये फ़ाइल अपलोड हुई, कोई एरर नहीं आया, नेक्स्ट आया। अब ज़रा देखें, अब लुक एट दैट, वो कह रहा है कि नेम, वेंडर का नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, और दूसरा कॉलम रेजिडेंट का था ना, अब रेजिडेंट के ऊपर कहीं टिक मार्क नहीं आ रहा। अब रेजिडेंट मुझे पता है कि क्या है यार, रेजिडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है सिटी को, तो मैंने इसको जाके डायरेक्शन दी कि भाई मेरे पास जो कॉलम रेजिडेंट का है वो सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें, अगर आप
बिल्कुल उस जैसी फाइल नहीं तैयार कर सकते तो डोंट वरी, आप तैयार ना करें उस जैसी फाइल। आपका जो फाइल है उस फाइल के कॉलम्स को यहाँ जाके मैपिंग कर ले। अब उसको बताया कि भाई मेरे पास जो कॉलम है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरे पास दो कॉलम थे ना, एक मैंने उसको बता दिया, एक मेरा वेंडर का नेम है, दूसरा मैंने उसको बता दिया मेरा सिटी है, मैंने उसको सिटी के ऊपर जाके रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये दोनों की रिप्रेजेंटेशन के बाद जब मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो देखें फिर ये नेम आ गया, ये सिटी आ गई। अब मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि अब क्या एरर आएगा, क्योंकि मेरा यस 606 सप्लायर इंपोर्ट हो चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, अब आप अपनी भी मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा कह रहा हूँ, कई होते हैं ऐसे वो समझते हैं कि शायद बिल्कुल ही हमें इस जैसी फाइल तैयार करनी। भाई आपको आपका क्लाइंट नहीं देता वैसी फाइल, तो आप ऐसा तो नहीं है, आप उसकी मैपिंग भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब इसके ऊपर एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, 1000 रिकॉर्ड से ज्यादा रिकॉर्ड्स को क्विकबुक ऑनलाइन कन्वर्ट नहीं करता, आपको 2 टुकड़ों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 2 टुकड़ों में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक फाइल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, जो मैंने आपको क्विकबुक डेस्कटॉप में भी कन्वर्ट करने को कही थी। स्टूडेंट ये देखें, इसके अंदर 1300-1500 आइटम है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि मैं अगर इसको करता हूँ तो देखते हैं कि मेरे पास क्या एरर आता है। तो मैं देखता हूँ कि इसके क्या एरर आता है। देखें ज़रा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में गया, ब्राउज पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद मैंने इस फाइल पे क्लिक किया। अब देखें उसने क्या कहा, उसने कहा द फॉलोइंग एरर हैज अकर्ड, फाइल लेंथ एक्सीड्स 1000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1000 की एक फाइल बनानी पड़ेगी, बाकी क्या मुझे टुकड़ों में इस फाइल को जो है वो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो वो मैंने करके रखी हुई है। तो लेट अस सी वो मैंने कैसे करके रखी हुई है। अब जरा देखिए स्टूडेंट, जब आप प्रोडक्ट और सर्विसेज में जब जाते हैं ना, जब इसको ट्रांसलेट करने के लिए जाते हैं, तो मस्ट आपको कुछ चीजें इसके साथ अटैच करनी हैं। ये देखें मस्ट, एक तो वो देखें मैंने यहाँ पे देखें आइटम नेम, सेल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट टाइप। टाइप एक आपने लाजमी सिलेक्ट करनी है। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, क्या चीज आपने लाजमी सिलेक्ट करनी है, टाइप। टाइप क्या है, यानी कि इन्वेंट्री है, सर्विसेज है, एसी है। याद करें जरा, अगर मैं आपको क्विकबुक डेस्कटॉप भी मैंने इसी वजह से साथ खोला हुआ है ताकि मैं आपको रिप्रेजेंट करता रहूं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे। क्योंकि देखिए क्विकबुक ऑनलाइन कोई नई चीज नहीं है। जिसको क्विकबुक डेस्कटॉप के बारे में पता है उसको क्विकबुक ऑनलाइन के बारे में पता है। अब मैं अगर न्यू आइटम ऐड करने के लिए जा रहा हूँ तो स्टूडेंट टाइप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टाइप रिप्रेजेंट करते हैं। ये टाइप होती है सर्विस, इन्वेंट्री पार्ट, इन्वेंट्री समरी, नॉन इन्वेंट्री पार्ट, अदर चार्जेस, सब टोटल, ग्रुप, डिस्काउंट, पेमेंट, सेल्स टैक्स। अब आपको उसको डायरेक्शन तो भाई देनी है ना कि मैं कौन सा पार्ट ऐड, इन्वेंट्री पार्ट एंटर कर रहा हूँ, इन्वेंट्री समरी पार्ट एंटर कर रहा हूँ, नॉन इन्वेंट्री पार्ट एंटर कर रहा हूँ, सर्विस का पार्ट एंटर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे इनके नेम मुख्तलिफ हैं। लेट अस सी, मैं अब इनके नेम आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनके नेम क्या है। यहाँ पे जो टाइप है उसके नेम जरा देखिए, मैं जस्ट उसे क्या कहते हैं कि इसको दोबारा आगे करते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसके नेम दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके नेम क्या क्या है। ये मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में गया, यहाँ पे मैंने न्यू किया और न्यू, ये देखें इन्वेंट्री। अब जरा इसके टाइप देखें, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री, सर्विसेज और बंडल्स। असेंबली आइटम को ना ये बंडल्स कहते हैं। असेंबली आइटम को यहाँ पे बंडल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप कोई असेंबली आइटम ऐड कर रहे होंगे तो आपको टाइप की जगह वहाँ पे एक्सेल में क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेल में आपको टाइप की जगह लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको टाइप की जगह क्या लिखना पड़ेगा, बंडल। लेकिन यहाँ पे देखें मैंने वही वाले स्पेलिंग मुझे रखने हैं, वही वाली कैटेगरी मुझे रखनी है, ठीक है। वो क्या है जी, इन्वेंट्री। अगर नॉन इन्वेंट्री है तो नॉन इन्वेंट्री रखनी है, अगर सर्विसेज हैं तो सर्विस रखनी है, अगर बंडल हैं तो बंडल रखने हैं। तो मैं यहाँ से भी इंपोर्ट की तरफ जा सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, सेटिंग से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब मैं उसी से आगे अगर फाइल के ऊपर चले, टाइप के ऊपर बात होगी, फिर आपने उसका रेवेन्यू का अकाउंट सेलेक्ट करना है, सेल्स, फिर आपने उसका एसेट का अकाउंट सेलेक्ट करना है, फिर आपने उसका सीडीएस का। वही 3 चीज़ें जो क्विकबुक डेस्कटॉप में थी उन्हीं को आपने सेलेक्ट करना है। इसके अलावा मैंने क्वांटिटी भी लिख ली है, मैं इस क्वांटिटी को भी ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ। तो नाउ मूविंग टूवर्ड क्विकबुक ऑनलाइन ट्रांसलेशन, मैं इसी फाइल को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपको कहा दीज 4 कॉलम शुड बी प्रेजेंटेड इन
मेन एक्सेल फाइल। तो अब ज़रा देखें, मैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए जा रहा हूँ। देखें ये असाइनमेंट 2 के नाम से ये फाइल है। मैंने ब्राउज किया, मैंने असाइनमेंट 2 पे क्लिक किया। अब मैं देखता हूँ मुझे कोई एरर देती है, नो एरर। अपलोडिंग के दरमियान कोई एरर नहीं आया। अब मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ मैपिंग। अब वो मुझे कह रहा भाई बताएं, मैं कह रहा प्रोडक्ट नो मेरा। अब मेरे पास प्रोडक्ट और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, मेरे पास वो आइटम नेम है। जो मेरा फाइल थी ना उसके अंदर जो प्रोडक्ट थी वो और है, ठीक है। मेरे पास वो बेसिकली आइटम नेम क्या है उसका, बेसिकली उसने देखे क्विक बुक ने गलत पिक कर लिया। मैंने ये जानबूझ के एरर किया ताकि आपको ये बात पता लगे। देखें क्विक बुक ने मेरी प्रोडक्ट की जो था, मेरा तो आइटम नेम अलहदा था, प्रोडक्ट अलहदा थी। मैं अगर वो फाइल दोबारा से आपके सामने ओपन करूं, लेट्स सी, एक मिनट दोबारा से मैं आपके सामने ओपन करता हूं, जस्ट 1 मिनट। जी ये स्टूडेंट मैंने देखे दोबारा से फाइल आपके सामने ओपन की। अब मैं आपको अगर दिखा सकूं तो मेरे पास टॉप पे प्रोडक्ट, यार आइटम नेम तो मेरा ये है ना। उसने क्या किया, उसने प्रोडक्ट को आइटम नेम पिक कर लिया। इसका मतलब है कि मैंने, लेकिन अलबत्ता मेरे पास हाथ में था वो, मैंने उसको वहीं ठीक कर लिया। मैंने कहा भाई मेरे पास जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है वो तो वह ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन है, आइटम नेम तो ये चल रहा है जो इनवाइस के ऊपर आना चाहिए बिकने के लिए। तो अब मैंने इसको दोबारा से रिप्रेजेंटेशन करने की तरफ गया। देखें ये देखें, तो आइटम नेम मैंने पिक कर लिया, टाइप बिल्कुल टाइप तो ठीक ही पिक किया, वो इन्वेंट्री डिस्क्रिप्शन भी उसने ठीक पिक की, यस। अब सेल प्राइस तो मेरे कॉलम में था नहीं यार, इनकम अकाउंट तो था ना मेरे पास। इनकम अकाउंट क्या था, सेल्स का। परचेज डिस्क्रिप्शन नहीं थी, परचेज अकाउंट नहीं था, यस। एक्सपेंस अकाउंट तो मेरे पास था, ये देखें मैं उसको अब डायरेक्शन दे रहा हूँ। क्वांटिटी भी मेरे पास थी, उसके बाद इन्वेंट्री एसिड अकाउंट भी मेरे पास था। तो मैंने यहाँ इसको इन्वेंट्री एसिड अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ली और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख ली। और अब मैं प्रोडक्ट को परचेज डिस्क्रिप्शन बना लिया। मैंने कहा ताकि इस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट कर लूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट किया, ठीक है, वो कह रहा है 678 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर रेडी टू इम्पोर्ट। मैंने कहा यस इम्पोर्ट। अभी तो उसको इम्पोर्ट करने की तरफ लेके जा रहा है, जस्ट रीड कर रहा है। मुझे ये एक्सेल की फाइल बंद करनी पड़ेगी। जी अब ये देखें, ये क्योंकि इंटरनेट का भी ये, क्योंकि डायरेक्ट इंटरनेट से चल रहा है ना, तो कोई इंटरनेट का भी ब्रेकडाउन हो सकता है जिसकी वजह से ये फाइल रुक सकती है। तो 1 सेकंड में ये फाइल आ जाती है। जी ये देखें, ये फाइल आपके सामने आ गई। अब ये जब फाइल आपके सामने आई है ना, तो स्टूडेंट ये चेक करें कि ये देखें उसने क्या कहा। उसने कहा जी मैंने एरर है, कोई एक भी आपका डेटा ठीक नहीं है। अब मैं परेशान हो गया कि डेटा भी ठीक नहीं है। ये देखिए उसने ना इन्वेंट्री के ऊपर रेड किया हुआ है। ये देखें ना, इन्वेंट्री के ऊपर रेड उसने मार्क किया हुआ है। इट मीन्स कि अगर इन्वेंट्री के ऊपर उसने रेड मार्क किया हुआ है, अब ये बड़ी चीज़ मेरे लिए मुश्किल कि भाई इन्वेंट्री के ऊपर रेड मार्क क्यों किया। इस वजह से क्योंकि देखें मैंने सिर्फ इसको सेल लिखा हुआ है, मैं इसको सेल लिखा हुआ है, मैंने इसको बाय में टिक मार्क नहीं किया हुआ। मुझे बाय पे भी करना है, मुझे ट्रैक पे भी करना है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर टिक मार्क किया तो मेरे पास बाय के ऊपर भी मैंने टिक मार्क किया और ट्रैक के ऊपर भी किया। इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है, जस्ट 1 मिनट। ट्रैक पे भी किया तो ये रेड ऑटोमेटिकली देखें रिमूव हो जाएगा। जैसे ही मैंने बाय और ट्रैक पे टिक किया, ये ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएगा। वो ट्रैक पे भी हट गया, बाय पे भी हट गया। जी स्टूडेंट, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये जैसे ही मैंने टिक किया तो देखिए ये रेड अब कलर
मेरे पास बिल्कुल हट चुका है। और जो जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन थी, ये देखें इन्वेंट्री करंट एसिड अकाउंट उसके अंदर जा चुका है। ये बायो ट्रैक पे जस्ट टिक आपने करना है और मैंने जस्ट इसको इंपोर्ट की तरफ लेके जाना है और ये मुझे स्टेटस फिर इंपोर्ट का जो है वो शो कर देगा, क्योंकि इंटरनेट सोल्यूशन की वजह से मैं इस तरह से ये अब आप देखिए क्योंकि आइटम ज़्यादा है इस वजह से ये क्विक बुक ऑनलाइन आपके पास जो है वो देर लगाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये देखें ट्रैक इन पर टिक नहीं हुआ, मैंने हालांकि ऑल किया था, जिन पर टिक नहीं हुआ आपको सारा करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेशन की तरफ चला जाएगा। जस्ट मैं इसको दोबारा इंपोर्ट की तरफ लेके जाता हूँ, तो देखिए 59 को उसने इंपोर्ट कर दिया है, बाकी सबको वो इंपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखिए उसने 80 इंपोर्ट कर दिए, क्योंकि जब तक बाय और ट्रैक पे, क्योंकि ये क्विक बुक ऑनलाइन का एरर आ जाता है, जब आप इसको फ्रेश करके चलाएंगे तो दोबारा से आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो तब ये एरर जो है वो हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। वो बाय का अब ये सारे का सारा डेटा आपको वन बाय वन क्योंकि मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास ये एरर आ गया जस्ट वन। जी स्टूडेंट देखिए मैंने बाय और ट्रैक पे टिक किया है, तो ये जो रेड ब्लॉक्स हैं ये सारे के सारे चले गए। वो उसकी रीज़न ये है कि मैंने बहुत से आइटम में ट्रांसफ़र कर रहा था, इस वजह से क्योंकि इंटरनेट की स्पीड में थोड़ा एरर था, इस वजह से मैंने आइटम्स जो हैं वो कम इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ज़ाहिर बात है कि ऑनलाइन सर्वर चलता है तो जितनी स्पीड होगी तो आइटम कम ही इंपोर्ट अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 1000 तक तो ऑलरेडी क्विक बुक ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है अपने। जैसे ही मैंने इसको इंपोर्ट किया, अब ये आइटम जो हैं ये सारे के सारे क्या हो गए, इंपोर्ट हो गए। मैं जो जस्ट आपको बताना चाहता था वो ये बताना चाहता था कि जब आप इन्वेंट्री इंपोर्ट करेंगे टाइप का ख़ास ख्याल रखिएगा। टाइप के बाद आपको जो ज़्यादा ख्याल रखना है वो आपको अकाउंट्स का रखना है। 3 अकाउंट आपको पता है आप अटैच करते हैं। तो लेट्स सी ये जो इंपोर्ट हुए हैं ये सारे का सारा डेटा कहाँ पे गया है। मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर चला गया। देखिए यहाँ से आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जा सकते हैं। ये सेल्स, ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये सारे के सारे मेरे पास आइटम, ये जितने भी इंपोर्ट हुए हैं ये सारे के सारे मेरे पास आइटम यहाँ पे पड़े हैं। आप यहाँ से कोई सर्च करना चाहते हैं सर्च कर लें, कैटेगरी वाइज सर्च करना चाहते हैं कैटेगरी वाइज सर्च कर लें, स्टेटस वाइज सर्च कर लें, टाइप वाइज सर्च कर लें। ठीक है, तो आप जिस तरह भी सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एवरीथिंग से आप यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको उसी हिसाब से इसको दिखा देगा। यहाँ से जो मैं आपको आइटम वैसे बताना चाह रहा था कि आप आइटम डालेंगे तो उसी हिसाब से उसे क्या कहते हैं कि चीज़ें जो है आपकी सेट हो जाएंगी। यहाँ से देखें अगर एक आइटम है आप उसको एडिट कर लें तो देखें इसकी इंफॉर्मेशन जो हमने डाली थी वो थ्रू आउट कैसे डली है। देखें ये आइटम है और ये देखें कि उसकी क्वांटिटी जो मैंने डाली थी, उसके जो अकाउंट सेलेक्ट किए थे, उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी, परचेज इंफॉर्मेशन थी, एक्सपेंस अकाउंट था, एवरीथिंग यहाँ पे उससे क्या कहते हैं इसका यहाँ पे डाला हुआ। तो सेफ एंड क्लोज किया मैंने, तो सारे आइटम यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट को ट्रांसलेट करने की तरफ। जो हम लोग चार्ट्स ऑफ अकाउंट को जब मैं ट्रांसलेट करूँ तो मैं अगेन सैम्पल फाइल पहले डाउनलोड करके देखूँ कि क्विक बुक मुझे क्या डायरेक्शन दे रहा है। देखें क्विक बुक क्या डायरेक्शन दे रहा है कि अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, टाइप और डिटेल टाइप। अब ये इसमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट ओपन करने का जो तरीक़ेकार है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा इस वजह से डिफरेंट है कि यहाँ पे ना, वहाँ पे जब आप ओपन करते थे आप शुरू से ही मेन कैटेगरी सिलेक्ट करते थे। यहाँ पे आप जब ओपन करते हैं ना तो आपके 2 कैटेगरी चलती हैं। एक अकाउंट का नेम तो चलता ही चलता है, एक टाइप चलती है, एक डिटेल टाइप चलती है। ज़रा मैं क्विक बुक डेस्कटॉप की तरफ लेके जाऊँ आपको, ज़रा देखें जब आप अकाउंट ओपन करते थे तो आप कैसे ओपन करते थे। आप अकाउंट जब ओपन करते थे तो आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके आप जब ओपन करते थे न्यू अकाउंट
तो जस्ट आप यहीं से एक कैटेगरी सेलेक्ट कराते थे और कंटिन्यू करते थे और बस जस्ट नेम लिख देते थे और दैट्स फिनिश। लेकिन यहाँ पे क्विक बुक ऑनलाइन में जस्ट दो कैटेगरीज चलती हैं, दो कैटेगरीज चलती हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट की, ठीक है। पहले मैं आपको मेन चार्ट्स ऑफ अकाउंट की तरफ लेके जाऊंगा ताकि हमें इस चीज़ के ऊपर जो है वो पता लगे। मेन चार्ट्स ऑफ अकाउंट की तरफ आपको लेके जाऊंगा। सेटिंग में जाके आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे, ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट आपके पास नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत से पहले ही बने हुए हैं क्योंकि मैंने पहले ही ट्रांसलेट किए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा बने हुए, लेकिन आप भी कोई इसमें से बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसके न्यू कैटेगरी के ऊपर गया, देखें एक मेरे पास दो टाइप आ रही है, लुक एट दैट। एक मेरे पास ये टाइप आ रही है अकाउंट टाइप, एक मेरे पास ये आ रही है अकाउंट रिसीवेबल, करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट, अकाउंट पेएबल, क्रेडिट कार्ड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, इनकम, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ये हमारे पास एक कैटेगरी आ रही है। एक कैटेगरी डिटेल टाइप आ रही है। अगर आप देखें मैंने यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझे डिटेल टाइप में बताओ कि ये बैंक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश इन हैंड है, क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट है, मनी मार्केट है, रेंट्स, हेल्ड इंटरेस्ट है, सेविंग्स। एज अ अकाउंट स्टूडेंट आप सब बात जानते हैं कि ये सब मेरे लिए कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन मीट करते हैं। वो मेरा पैसा जो 90 डेज के अंदर अंदर मुझे मिल जाता है वो कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन मीट करता है। अब इसी वजह से अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए डिटेल टाइप में एक ही चीज़ आ रही है। अगर मैं करंट एसेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए डिटेल टाइप में कितना कुछ आ रहा है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि यार ये करंट एसेट किस टाइप का है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये करंट एसेट डेवलपमेंट कॉस्ट है, ये करंट एसेट एम्प्लॉय कैश एडवांस है, ये करंट एसेट इन्वेंट्री है, ये करंट एसेट इन्वेस्टमेंट अदर है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता था। यहाँ अगर आप टाइप सेलेक्ट करेंगे, नॉन करंट एसेट सेलेक्ट किया, उसने मुझसे पूछा कि ये कौन सी टाइप है, लाइसेंस है, क्या है, मुझे यहाँ उसका नेम लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, अगर बैलेंस है ओपनिंग तो उसको सेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ याद रखें कि दो टाइप, एक मेन अकाउंट हिट होता है, एक आपके अलावा डिटेल टाइप अकाउंट जो है वो हिट होता है। दैट्स वाई अगर आप इस एक्सेल शीट पे जाएं जो मैंने डाउनलोड की है, लुक एट दैट कि एक तो अकाउंट नंबर चल रहा है, ये तो डेफिनेटली आप जो सेट करेंगे वो आप सेट कर लें, ये आपका अपने एक अकाउंट नेम है, इसके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टाइप है, एक मेरे पास टाइप है, एक मेरे पास डिटेल टाइप है, एक मेरे पास टाइप है और एक मेरे पास डिटेल टाइप है। अब इन दोनों में से मुझे लिखनी है, यानी कि मेरे सामने जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट का एक आ रहा है, देखें वो मेरे पास क्या आ रहा है, अकाउंट नेम, कैटेगरी और इसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। मेरे सामने ये आ रहा है। अब मेरे सामने मुझे लग रहा है कि ये मेन कैटेगरी आ रही है। अब मुझे एक और भी टाइप चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी फाइल को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। मैं मैपिंग बाद में कर लूँगा। अब देखें मैं अगर इसी फाइल को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, देखें ज़रा, जस्ट इंपोर्ट पर जाके चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके ब्राउज करके ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट ये मैंने किया। अपलोडिंग के दरमियान कोई एरर नहीं आया, इट मीन्स के फाइल करप्ट नहीं है। नेक्स्ट किया, यस। अब उसने मुझे कहा मुझे अकाउंट का नेम तो मिल गया। अब डिटेल टाइप क्या है भाई तुम्हारी इसके अंदर? मैंने उसको कहा भाई मेरी डिटेल टाइप जो है वो तो नहीं है, लेकिन मेन टाइप है मेरे पास। मेन टाइप मेरे पास किस में है, कैटेगरी में। अकाउंट नंबर उसको मैंने कहा मेरा नहीं है अकाउंट नंबर, ठीक है। मैंने इसको नेक्स्ट किया। अब वो ये कह रहा है कि टाइप तो आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। टाइप अब देखें, अगर अभी मेरे पास तो इस तरह की एसिड की कोई टाइप नहीं है, मैं यहाँ से भी जाके ठीक कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो मेरे पास एसिड की टाइप है वो बेसिकली फिक्स एसिड है। जो तुम्हारे पास कैश की टाइप है वो मेरे पास कैश इक्विवेलेंट है। तुम्हारे पास जो इक्विपमेंट है वो मेरे पास उससे क्या कहते हैं कि फिक्स एसिड है। जो बिल्डिंग है वो भी मेरे पास फिक्स एसिड है। जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मेरे पास उससे क्या कहते हैं कि नॉन करंट एसिड के अंदर लिख करी। और जो मेरे पास लोन है वो मेरे पास, क्योंकि मैंने पे करना है इससे मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी एग्जिस्ट करी। अब वो कह रहा है डिटेल टाइप, मैंने इसको डिटेल टाइप भी बता दी। मैंने उसको कहा अच्छा ये डिटेल टाइप में फर्नीचर, ये देखें नाम आ रहा है फर्नीचर एंड फीचर, कैश एंड इक्विवेलेंट आ रहा है। मैंने उसको बताया कि ये मेरी जो कैश का अकाउंट है ये कैश ऑन हैंड का अकाउंट है। इक्विपमेंट
मैंने उसको बताया कि ये देखें यहाँ पे इक्विपमेंट का भी आ रहा होगा, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। देखें आपको फिर जब चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आप सारे अकाउंट ट्रांसलेट करेंगे ना, फिर आपको वन बाय वन नेम के साथ इधर टाइप्स खुद सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इसके बिल्डिंग आ गई, मैंने इसको डायरेक्शन दे दी कि ये बिल्डिंग है, नॉन करंट एसिड है, मैंने उसको बता दिया कि ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट एसिड है, तो ये मेरा उसे क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आ गई, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक है, नॉन करंट लायबिलिटी है, तो मैंने इसको बता दिया कि ये मेरा लॉन्ग टर्म डेट है, और मैंने अब इसको इंपोर्ट कर दिया। डायरेक्शन देना ज़रूरी है। अब ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट में क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। तो मैंने इससे लिस्ट, चार्ट्स ऑफ अकाउंट की लिस्ट देखी मैंने, तो देखें ये मैंने अभी ट्रांसलेट किया था, ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट में लिस्ट हो चुका है, ठीक है। जितने मैंने अकाउंट ट्रांसफर, ये इन्वेस्टमेंट देखे मैंने अभी किया था, ये ट्रांसलेट हो चुका है, नॉन करंट एसिड है और इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरे पास चलता हुआ नज़र आ रहा है। इस अकाउंट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वो यहाँ से नज़र आ सकती थी, लेकिन मैंने जस्ट इसमें आपको बताया कि आपको किस तरह से उसे क्या कहते हैं कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट को इंपोर्ट करना है। ज़रा कंसेप्ट क्लियर करें। डेस्कटॉप में जस्ट वन ऑप्शन है, ऑनलाइन में दो हैं। आपको पहले बताना पड़ता है कि मेन कैटेगरी क्या है, फिर आपको बताना पड़ता है कि इसकी सेकंड कैटेगरी क्या है। अच्छा, अब स्टूडेंट जो असल बात जो 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 इस सारे टॉपिक का जो मेन बेनिफिट है वो क्या है स्टूडेंट, देखें आप अपनी इनवॉइसेस को और बिल्स को भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। लुक एट दैट, यहाँ देखें, डाउनलोड करें आप सैंपल फाइल, ये देखें ज़रा, आप क्या करें, ये आप देखें बिल नंबर, ये आपके सामने इनवॉइस नंबर नज़र आ रहा है, इनवॉइस नंबर है, कस्टमर का नेम है, इनवॉइस की डेट है, ड्यू डेट है, टर्म्स हैं, लोकेशन है, आइटम उसने आपने उसको क्या क्या बेचे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या बेची है, रेट क्या लगाया है, उसकी अमाउंट क्या है, सर्विस डेट क्या है। आप देखें, आपका क्लाइंट थाउजेंड्स ऑफ इनवॉइसेस बनाता है, आप उसको कहते हैं भाई तुम मुझे सिर्फ एक्सेल में प्रोवाइड कर दो। आप उसको क्या कहते हैं, आप मुझे एक्सेल में प्रोवाइड कर दो। आप उसको एक्सेल की फाइल ऐसे डिज़ाइन करके दो, आप उसको कहोगे जिस तरह मैं आपको एक्सेल की फाइल डिज़ाइन करके दे रहा हूँ, आप जस्ट एक्सेल में इसी तरह डेटा पुट करें। ठीक है, इसी तरह डेटा पुट करेगा, आप कहेंगे यहाँ आइटम लिखें, इसी तरह डेटा पुट करें, और आपने क्या करना है, इसी फाइल को सिर्फ आपने यहाँ पे क्विक बुक ऑनलाइन में अटैच कर देना है। तो वन बाय वन इनवॉइस एंटर करने की बजाय आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी की सारी मल्टीपल 2000 इनवॉइसेस आप एक ही दफ़ा एंटर कर सकते हैं। देखिए काम कितना आसान हो गया। आपके क्लाइंट का हफ्ते का डेटा है, आप कहते हैं कि यार मैं वन बाय वन पुट करूँ, मैं शाम तक बैठा रहूँ। आप अपने क्लाइंट को एक एक्सेल की फाइल ऐसी प्रिपेयर करके दें, स्मार्टली सोचें ना, जैसे ये बिल्कुल फाइल है, आप उसको कहें भाई ये फाइल है, आप ऐसी फाइल लेके जाओ, आपको ऐसी फाइल प्रिपेयर करनी है, मुझे दे दें ऐसी फाइल, उसको CSV में कन्वर्ट करें, कोमा सेपरेटेड वैल्यू वाली में कन्वर्ट करें, ठीक है। ये क्विक बुक, ये एक्सेल की फाइल इजीली कन्वर्ट हो जाती है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। जब आप इसको फाइल को सेव एज करेंगे, ये भी मैं बता दूं, ठीक है, जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करने जा रहा हूँ, तो जहाँ से देखें ये CSV लिखा होता है, इससे आप इजीली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल की फाइल को CSV में, ये मुश्किल नहीं है। यहाँ एक्सेल की फाइल जो है वो कन्वर्ट नहीं होती, यहाँ जो फाइल आपकी लगेगी ना वो CSV लगेगी, एक्सेल की फाइल CSV में जा सकती है। तो देखिए स्टूडेंट, आप थाउजेंड्स ऑफ इनवॉइसेस एक मिनट में क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ऐसे ही आप थाउजेंड्स ऑफ बिल भी एक मिनट में इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि उस फाइल का जो फॉर्मेट है वो ऐसे होना चाहिए। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आप उसको कहें या आप नंबर लिखें या आप डेट लिखें या अमाउंट लिखें या जो चीज़ें हैं वो लिखें, आप सिंपल सी बात आप इसको सॉल्व करें और उसको पोस्ट करें। आप बजाय इसके कि वन बाय वन पुट करें, जिस तरह हम डेस्कटॉप में कर रहे थे, ऐसे ही हम ऑनलाइन में भी वन बाय वन पुट करने की बात करेंगे। आप इसको वन गो थ्रू में भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर क्विक बुक ऑनलाइन के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करने के ऊपर था, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपका क्विक बुक डेस्कटॉप का कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्विक बुक ऑनलाइन का कंसेप्ट आपका ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। अब इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब फिर हम अकाउंटिंग, कंपनी की प्रेफरेंसेस के ऊपर जाएंगे, कंपनी डिटेल्स के ऊपर जाएंगे, और उसके बाद हम फिर फाइनली अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मैनुअली कैसे ऐड करते हैं वन बाय वन, उसको भी देखेंगे, और फिर फाइनली हम बिल्स ये की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर देखें तो क्विक बुक ऑनलाइन में मैंने आपको पहले कहा था, ये देखें जस्ट ये टैब है,
और जितना वो काम करता है ये है सारा वो। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है क्विक बुक ऑनलाइन जो हम इस चीज़ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आज आपने डेटा ट्रांसफ़र के बारे में देखा। अब हम फाइनली आगे जाएंगे, कंपनी की प्रोफाइल्स को चेक करेंगे, कंपनी की डेटा मैनेजमेंट को चेक करेंगे कि कैसे चेंज करते हैं, कैसे उसे क्या कहते हैं कि रिफॉर्म्स करते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे अपनी इनवॉइस मेकिंग को कर पाएंगे। थैंक यू।